इस वीडियो में मैंने क्लास 9th की न्यू बुक है, उस बुक का फर्स्ट चैप्टर है ना, उसकी जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है ना, मिसलिनियस एक्सरसाइज, उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। और देखिए मजेदार चीज है कि सॉल्यूशन से पहले ना, अगर आपको ये तीन कंसेप्ट नहीं आती तो वो एक्सरसाइज कर ही नहीं पाओगे। आपको पता होना चाहिए भाई स्लोप का क्या मीनिंग है, आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। एक्चुअल में ये मैं पहले सीधे सॉल्यूशन दे रहा था, बट कंसेप्ट पहले बतानी ही पड़ेगी, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज सोल्व कर पाओगे। तो पहले कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। स्लोप से शुरू करते हैं। देखिए स्लोप से पहला काम है कि मीनिंग बताता हूँ। इसका वर्ड का मीनिंग होता है इनक्लिनेशन, ये अगले चैप्टर में भी आता है। इनक्लिनेशन का मतलब है ढलान कित कैसा है। सर क्या मीनिंग है? अगर ये लाइन है, थोड़ी देर के लिए हमें गिवन है, ठीक है जी, और ये लाइन के हमें दो पॉइंट दे रखे हैं, ए x1 y1, ठीक है जी, दूसरा x2 y2। अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है, यानी कि ये एक्स एक्सिस के साथ में कितना टिल्टेड है, तो जो स्लोप है ना, उस स्लोप का फार्मूला है y2 माइनस में y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस में x1। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लाइन ये है और ये मान लीजिए 5,7 है और ये मान लीजिए 8,6 है, तो अगर मुझे इसका स्लोप निकालना हो तो स्लोप निकालने में क्या करूंगा, ये इसको नीचे लिख लेना, ये x1 y1 लिख लो, ये लिख लो x2 y2, ठीक है जी। y2 माइनस y1, ठीक है जी, 6 माइनस में 7, x2 माइनस में x1, 8 माइनस 5 कर दो, तो -1/3 ना, ये इसका स्लोप है। आई होप स्लोप का मीनिंग क्लियर हो गया। अच्छा, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स लाई ऑन ए सेम लाइन। अगर एक ही लाइन पे मोर देन टू पॉइंट्स लाई करते हैं ना, टू तो हमेशा ही लाई करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे पी क्यू आर पॉइंट है, ये अगर एक ही लाइन पे है तो वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, यानी कि लाई ऑन सेम लाइन। अब एक बात करते हैं, एक बात बताना कि अगर आपको बिना प्लॉट करे कोई आपसे कहे कि भैया ये चेक करो कि ये तीनों पॉइंट सेम है कि नहीं, तो आप याद रखना, सेम लाइन पे अगर ये तीनों पॉइंट लाइन करते हैं ना, तो एक तरीका बताता हूँ सेम लाइन कोलिनियरिटी चेक करने का। स्लोप है ना, इसका स्लोप पी क्यू का, यानी कि स्लोप ऑफ पी क्यू जो है वो निकाल लीजिए, और वो बराबर होना चाहिए स्लोप ऑफ क्यू आर के। अगर ये दोनों बराबर हैं तो उस केस में पी क्यू आर है ना, वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, यानी कि लाई ऑन स्ट्रेट लाइन है। अगर ये बराबर नहीं है तो नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझाता हूं। भाई मैं एक क्वेश्चन ले लिया, आपको जैसे ये पॉइंट ले लीजिए, ये मैंने ले लिया, इसमें एक पॉइंट मैंने 0,0 ले लिया, ठीक है जी, दूसरा पॉइंट ले लिया 2,3, और यहाँ पे ये तीसरा पॉइंट ले लिया मान लीजिए 4,6। अब ये मेरे से किसी ने पूछा कि ये बताओ क्या ये सेम लाइन पे लाई करेंगे, तो मैंने ये पी क्यू आर ले लिया थोड़ी देर के लिए। तो एक सिंपल सा तरीका, पहले पी क्यू निकालते हैं, पीक स्लोप निकालें। जब मैंने पी क्यू का स्लोप निकाला ना, यानी कि y2 माइनस में y1, 0 माइनस में 3, x2 माइनस में x1, 0 माइनस में 2, यानी कि 3/2 आएगा, माइनस हट जाएगा। फिर मैंने इसका स्लोप निकाला क्यू आर का। अगर क्यू आर का भी स्लोप निकाला तो यानी कि 6 माइनस में 0 और 4 माइनस में 0, ये भी 3/2 आ रहा है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो यस, ये आंसर है कि तीनों एक ही पॉइंट, एक ही लाइन पे लाई करेंगे। आई होप आपको मैंने कोलिनियर का मीनिंग बता दिया, मैंने स्लोप का मीनिंग बता दिया। नेक्स्ट है ना, डिस्टेंस फार्मूले की बात करते हैं। ये होता क्या ऐसे डिस्टेंस? भाई मैं जोधपुर में रहता हूँ, ठीक है, लीजिए ये जोधपुर है, और मुझे दिल्ली जाना है, तो एरियल बाई एयर जाना है, तो क्या डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर मुझे कोऑर्डिनेट मिल जाए जोधपुर के भी, मान लीजिए x1 और y1 है, और दिल्ली के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, तो मुझे अगर ये मिल जाए तो ये जो डिस्टेंस है ना, जो इसको मान 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 लेता हूं कि ए और बी मैंने पॉइंट लिए, तो ए बी जो डिस्टेंस है ना, वो क्या फार्मूला होता है? ए बी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 और होल पावर 2। भाई दोनों x वालों को माइनस कर दिया, y2 माइनस y1 और होल पावर 2। अब बोलो सर ये फार्मूला कहां से आया? इसका जो डेरिवेशन है ना, मैं अगली स्लाइड पे कराता हूं। अभी मैं बताता हूं ये यूज कैसे करना है। भाई ये तो एक्स और वाई में है, अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए, चलो मैं ले लेता हूं कि ये मैंने पॉइंट ले लिए, ये ए ले लिया जोधपुर, बी ले लिया न्यू दिल्ली,
इसके कोऑर्डिनेट है मान लीजिए 3,7। ओके, बी के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। बी के कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए 2,8, मान लीजिए ये ले लिए। अब मुझे ए बी डिस्टेंस निकालना है, यानी कि ये डिस्टेंस निकालना है जोधपुर से लेके न्यू दिल्ली के बीच में, एरियल डिस्टेंस, रोड का नहीं निकाल रहे। तो क्या तरीका है? तरीका ये है कि भाई ये फार्मूला लगाइए। क्या फार्मूला कहता है? पहले लिख लीजिए। देखिए मैं x1 इसको ले लेता हूं और y1 इसको ले लेता हूं, और मान लो x2 इसको ले लिया, y2 इसको ले लिया। कंफ्यूज नहीं हो गया आप? सर ये बताओ, उल्टा ले सकते हैं कि x1 इसको ले सकते हैं, x1 y1 इसको लो और x2 y2 इसको लो, तो कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए फार्मूला करते हैं। तो सबसे पहले जो डिस्टेंस ए बी है ना, वो क्या कहता है? स्क्वायर रूट ऊपर। देखिए आपको ध्यान होगा, ये भी स्क्वायर रूट है। कहता है x2 माइनस में x1, x2 की वैल्यू यहां पे कितनी है हमारी? 2 है, तो यानी कि, और ये क्या इतना 3 है, तो 2 माइनस में 3 और होल पावर 2। मैं बता रहा हूं यूज कैसे करना है, प्लस का साइन। फिर कहता है y2 माइनस y1, y2 कितना है यहाँ पे? y2 है मेरा 8, और यहाँ पे कितना है? 7, यानी कि 8 माइनस में 7 और होल स्क्वायर कर दिया। ये करा तो -1 का स्क्वायर आया, ठीक है, और ये करा तो 1 का स्क्वायर आया। और ये स्क्वायर रूट ध्यान रखना इसको आप बिल्कुल, 1 का स्क्वायर -1 को करोगे तो 1 आएगा, यानी कि इसका जो आंसर आ गया ना, वो √2 यूनिट्स आ गया। करेक्ट? आपको क्लियर हुई बात मैं क्या कहना चाहता हूं? मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करी अभी, बट बात यह है कि सर बाई चांस मान लीजिए गलती से मैंने इसको x1 y x2 ना लेके y1 y2, देखिए जब स्क्वायर कर रहे हैं ना तो कोई फर्क नहीं, -2 का भी स्क्वायर 4 होता है और 2 का भी स्क्वायर 4 होता है, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, x1 y1 किसी को लो। देखिए अक्सर इस चैप्टर में ना एक क्वेश्चन आता है कि भाई हमें एक लाइन सेगमेंट दे रखी है ए और बी, ठीक है, ए के भी कोऑर्डिनेट पता है x1 y1 है, ठीक है, और बी के भी पता है x2 y2 है। हमें कह रहा है कि भाई एक पॉइंट सी है, या पी पॉइंट लगा लीजिए, पी पॉइंट है ना, ये पी पॉइंट मैं यहां ले लेता हूं, ये पी पॉइंट इस पूरे लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करता है। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूं मैंने क्या कहा है, ये जो पी पॉइंट है ना, ये इस लाइन को एक रेशियो में डिवाइड करता है। मान लेते हैं वो रेशियो m/n है, m यहां तक है और n ये है, यानी कि m कहां से कहां तक है? ए पी जो है ना, यानी कि ये m है, और n का जो है मैं वो मान लेता हूं यहां से स्टार्ट होते हैं n वाला और यहां तक है। तो अगर रेशियो की बात करें, यानी कि बेसिकली हमें रेशियो मिल गया m/n। अगर हमें रेशियो मिल गया तो क्वेश्चन आता है कि भाई x के और y के कोऑर्डिनेट बताओ, यानी कि ये जो p पॉइंट है ना इसके कोऑर्डिनेट बताओ। तो रेशियो पता होने के बाद कोऑर्डिनेट निकालना बड़ा आसान होता है, और वो फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला आपको समझाता हूं। देखिए सबसे पहले x निकालते हैं ना, तो x निकालना बताता हूं आपको। x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते, लीजिए मैं समझाता हूं। देखिए ये जो m है ना, इस m को x2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मैं लिख सकता हूं mx2, राइट। और ये जो n है ना, इसको x1 से मल्टीप्लाई कर दो, आपने देखा क्रॉस करा है nx1, और नीचे है ना m और n का एडिशन कर दो, ये जो रेशियो है ना उसका एडिशन करा है, तो मुझे ये x कोऑर्डिनेट है ये यहां पे मिल गया। इसका फार्मूला ये है, ये फार्मूला जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये x कोऑर्डिनेट निकालने का है। कब निकाल सकते हैं? जब मेरे पास a के भी हो, b के भी हो, और ये रेशियो मिल जाए बस मुझे। अच्छा सर y कैसे निकालेंगे, लीजिए y बताता हूं। y निकालने का तरीका भी देखिए, y कैसे आया, याद करने का तरीका बताता हूं आपको। भाई ये जो m है ना, इसको y2 से मल्टीप्लाई करो तो my2 बन गया, और ये जो n है ना, ये इसको y1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ny1 बन गया, और इसके नीचे भी m+1 लिखा है, यानी कि ये y जो है कोऑर्डिनेट का y वाला पार्ट है, ये y आपको यहां से मिल जाएगा। तो P पॉइंट के दोनों x और y निकालने को जो कहते हैं ना, वो सेक्शन, आप बोलो सर ये सेक्शन फार्मूला जो आप बात कर रहे हो ये है क्या? देखिए ये है सेक्शन फार्मूला, यानी कि सेक्शन फार्मूला क्या कह रहा है, अगर हमें रेशियो मिल जाए m और n, और ये दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएं, तो मुझे x की वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। अच्छा अक्सर बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन करके दिखाओ ना, ये तो फार्मूला है, चलो आपने बता दिया सेक्शन फार्मूला है, लेकिन ये बताओ ये अप्लाई कैसे करते हैं। तो मैं अप्लाई करना और डिराइव करना दोनों बताता हूं। पहले एक काम करता हूं, अप्लाई करना बताता हूं। एक क्वेश्चन ले लेता हूं, क्वेश्चन से ज्यादा आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। ये लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है, ये अपनी जो 7.2 एक्सरसाइज है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता भाई हमें
फाइंड द कोऑर्डिनेट द पॉइंट विच डिवाइड ज्वाइनिंग, ये दो एंड पॉइंट दे रखे हैं और रेशियो दे रखा है। सबसे पहला काम है डायग्राम बनाना। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं पिक्टोरियल फॉर्म है ना, वो दिमाग जल्दी पकड़ता है और समझता भी। मैंने खुद अपना एज ए मैथ्स टीचर मैथ्स इंप्रूव करे पिक्चर डायग्राम बना के। तो -1 7 इसके कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और ये 4 -3 इसके कोऑर्डिनेट है। आई होप ये क्लियर हो गया। अब ये कहता है एक पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं बात कर रहा है, कहते हैं उस कोऑर्डिनेट का निकालो उस पॉइंट के जो इसको डिवाइड करते हैं। मान लीजिए P मान लेते हैं, जो इसको डिवाइड करता है 2:3 में, ये मुझे 2:3 दे रखा है। अगर आप नोट करो, मैंने यहां पे m और n लिया था ना, तो मुझे m की वैल्यू 2 मिल गई और n की वैल्यू यहां पे 3 मिल गई। और ये क्या मिल गया, ये मेरे को मिल गया x1 y1 और यहां पे मिल गया x2 और y2, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये p के दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक x होगा एक y होगा, ठीक है। तो सबसे पहले x निकालते हैं। x का फार्मूला क्या है x का पहले मैं फार्मूला लिख देता हूं। ये फार्मूला है ना x का, यानी कि mx2 प्लस में nx1 और डिवाइडेड बाई m प्लस n। अब बात करते हैं वैल्यू पुट करके। m की वैल्यू है 2 इंटू 4, x2 है ना, तो 2 इंटू 4 लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। प्लस में n की वैल्यू है 3, तो ये कहते हैं nx1 और x1 है -1, यानी कि 3 इंटू -1 हो जाएगा। और नीचे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, यानी कि नीचे तो सम दे रखा है m प्लस n, तो लीजिए 3 और 2 का सम कर देता हूं, 2 + 3 हो जाएगा, 3 + 2 एक ही बात है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से 8 आया, यहां से -3 आया और यहां से आया 5, राइट। ये आप नोट करना 5/5 आया, यानी कि x की वैल्यू 1 आ गई, राइट। लेकिन एक कोऑर्डिनेट में तो y भी तो होता है, ये मैंने x है ना ये निकाल दिया, यानी कि ये 1 आया है यहां पे। लेकिन y निकालने के लिए लीजिए y का फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये फार्मूला है y का, यानी कि my2 प्लस में ny1 और डिवाइडेड बाई m प्लस n। अब बात करते हैं कि सर ये m यहां पे देखिए, इसमें m वही सेम है 2 है, तो इस 2 को मैं y2 से मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, तो यहां पे देखिए ये मैंने y2 लिखना था, तो ये मेरा y2 है -3, यानी कि लिख देता हूं 2 इंटू -3, ठीक है, प्लस का साइन। फिर क्या कह रहा है ny1, तो मैं n का मतलब है 3 और y1 कितना है 7 है, तो 3 इंटू 7 डिवाइड किससे करूंगा m प्लस n, यानी कि 2 + 3 से। ये हो गया -6 और ये हो गया 7 3 21 और डिवाइड बाई 5 हो गया। जब मैंने इसको किया तो ये 15 आया, 15 को 5 से डिवाइड किया 3। देखिए अब x और ये 1 आया था और y की वैल्यू यहां 3 आ गई, तो ये जो पॉइंट आया ना इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो गई, इसके कोऑर्डिनेट हो गई 1,3। तो सेक्शन फार्मूला की हेल्प से मुझे ये वैल्यू मिल जाती है। अब यहाँ पे मैं x, y जो है वो लिख देता हूं, ये हो जाएगा 1,3। यही तो मुझे क्वेश्चन निकालना था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कहूंगा मैं एक क्वेश्चन लेके। कहते हैं सर कई बार रेशियो नहीं दे रखा होगा, कभी भी रेशियो नहीं दे रखा हो ना, तो हमेशा रेशियो k:1 ले लेना है तीनों। सर आप बोलोगे सर कैसे, एग्जाम्पल से बताओ। भाई ये लीजिए एक क्वेश्चन बताता हूं। ये क्वेश्चन जो है ना, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ही ले लेता हूं। ये कहता है फाइंड द रेशियो, इसमें पॉइंट के नहीं पूछ रहा, और हमें क्या कहता है विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इनको और डिवाइड बाय दिस। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। आई होप ये डायग्राम बनाया मैंने, इसको ले लिया a, यानी कि ये हो गया मेरा -3,10 और ये ले लिया b, ये हो जाएगा मेरा 6, -8। और एक जो पॉइंट है ना, ये कह रहा है -1,6 जो पॉइंट है ना, ये बताइए p पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उस रेशियो की बात कर रहा है ये। तो मैंने एक लाइन बोली, कभी रेशियो नहीं दे रखा हो, लेट रेशियो k:1 है, ठीक है। अब k:1 है तो फार्मूला, सेक्शन फार्मूला का मैटर क्या करता है वो समझाता हूं आपको। देखिए अब सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, सेक्शन फार्मूला कह रहा है x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, तो इसके यूज कर रहा हूं। यानी कि x की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, mx2 प्लस में nx1 और डिवाइडेड बाई m प्लस n। अब ये m और n है ना हमारा, देखा जाए तो रेशियो k:1 है, तो एक से ही काम बन जाएगा। x की जगह पे मैं लिखूंगा -1,
यहाँ पे रख देता हूँ, ये लीजिए -1 रख दिया। mx2, तो ये जो k दे रखा है ना, इसको इसको लिख देता हूँ कि ये मेरा x2 है, ये y2 है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन है, और ये x1 है, ये y1 है। इस k को मल्टीप्लाई करूंगा 6 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, 6k। ठीक है, फिर ये nx1, n तो मेरा 1 है ना, इस 1 को मल्टीप्लाई करूंगा x1 यानी कि -3 के साथ, तो -3 मल्टीप्लाई बाई 1 करा और डिवाइड बाई करा करा, क्या लिखा इसमें, m प्लस n, तो रेशियो तो मेरा k रेशियो 1 है, यानी कि k प्लस 1 लिख दिया। देखिए अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी, यहां पे मैं k माइन यानी कि इसको लिख देता हूं -1 k प्लस 1, ये हो गया, और इसको करते हैं 6k और -3, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का k -1 इज इक्वल टू 6k माइनस का 3। अब बात करते हैं k को एक तरफ ले जाते हैं, -k को यहां ले आता हूं, तो और ये -3 को मैं वहां पे ट्रांसपोज करता हूं, तो 3 तो पॉजिटिव बन जाएगा, और ये जो 6k है यहां पे भी ये पॉजिटिव बन गया, तो 2 इज इक्वल टू 7k आया, और k की वैल्यू आ गई 2/7। अब देखो रेशियो निकालना बताता हूं आपको, भैया रेशियो क्या आएगा, रेशियो था k रेशियो 1, और ये कितना हो गया 2/7 रेशियो 1, यानी कि जो 7 है ना वहां चला जाएगा, आंसर है 2/7। ये मैंने क्वेश्चन लिया है कब, कि आपका जब रेशियो नहीं दे रखा हो तो कैसे करना है। सर आपने y क्यों नहीं लिया, क्या y लेके भी आंसर सेम आता, बिल्कुल हमारा x से काम बन गया, सफिशिएंट है, y नहीं लेके तो आप y पुट करके देखिए, y से भी जो आंसर है k की वैल्यू है और जो रेशियो है वो 2/7 ही आएगा। यू कैन क्रॉस चेक। लीजिए लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, ये बड़ा इजी है और ये यूज होता है हमारे काफी जगह पे। ये कहता है भाई मिड पॉइंट फार्मूला है। देखिए कोई भी मिड पॉइंट कब होता है, जब इक्वल पार्ट हो, यानी कि एपी जो है ना वो पीबी के बराबर हो, तो आप मानते हो जो रेशियो भी तो बराबर होगा, अगर ये 1 है तो ये भी तो रेशियो 1/1 होगा। तो इस केस में अगर कोई हमें कहे कि भैया एक्स की और वाई की वैल्यू निकालिए, तो इसका शॉर्टकट फार्मूला लिख देता हूं। शॉर्टकट फार्मूला ये है कि x की वैल्यू यहां पे हो जाएगी x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाई 2, ये x की वैल्यू है, सेक्शन फार्मूले से ही करा मैंने। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 प्लस में y2 और डिवाइडेड बाई 2। आप बोलोगे सर ये आया कैसे, इसके व्हाट इज एक्सप्लेन, सेक्शन फार्मूला दिखाता हूं आपको। देखिए सेक्शन फार्मूले में आप देखो, इसमें x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, तो हमारा जो m रेशियो n है ना वो तो देखा जाए नीचे 2 हो जाएगा ना। कैसे 2 हो जाएगा, कि 1/1 तो 2 ही होता है। तो ये फार्मूला, अब मैं एक एग्जांपल करके बताता हूं आपको और क्लियर होगा कि है क्या चीज, मैं कहना क्या चाहता हूं। और इसका बड़ा यूज है भाई, ए ले लिया मैंने 3,10, राइट, और बी जो है ना मैं यहां ले लेता हूं माइनस का 5 और प्लस का ले लेता हूं 8। और हमसे कहा गया कि भाई ये लाइन सेगमेंट को ना मान लीजिए कोई मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट मैंने पी मान लिया, ठीक है, ये मिड पॉइंट है तो डेफिनेटली रेशियो तो बराबर होगा, तो इस पी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं एक्स और वाई। तो मैंने क्या फार्मूला बताया एक्स का, x1 प्लस x2 डिवाइड, यानी कि 3 और -5, इनको डिवाइड करेंगे ना 3 और -5, और इसको 2 से करेंगे तो देखो ये बन जाएगा माइनस का 2, और माइनस का 2 को 2 से करा तो ये मेरा -1 आया, तो x की वैल्यू -1 आ गई। यहां से y का भी निकाल लेते हैं, लीजिए मैं इंक चेंज करके दिखाता हूं। y का फार्मूला क्या बताया मैंने, y1 प्लस, यहां लिख देता हूं, y का फार्मूला हो जाएगा y1 कितना है 10 और प्लस में 8 और डिवाइड बाई 2, यानी कि ये आ गया 18/2 दैट इज इक्वल टू 9। ये मेरा y1 है, यानी कि y है, y1 नहीं, यानी कि 9 है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए इस p के कोऑर्डिनेट हो गए -1,9। ये मैंने विदाउट सेक्शन फार्मूला सीधा इस फार्मूले से करा है, और ये एक आया कहां से ये आप खुद ही देख लीजिए। अगर रेशियो 1/1 है तो m+1 वैसे नीचे 2 आ जाएगा। आई होप ये मिड पॉइंट फार्मूला आपको क्लियर हुआ। क्वेश्चन 1 देख लेते हैं, कहते व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। ये कहता है भाई ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जहां मिलते हैं ना, इसके आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं। ठीक है जी, ये सबको बताइए, तो ओरिजिन होता है, इसका आंसर होगा 0,0, और इसको कहते हैं ओरिजिन, यानी कि इसमें एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 0,0 होगा। ठीक है जी, आई होप ये तो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था।
सेकंड क्वेश्चन कहता है भैया डब्ल्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, ठीक है जी। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ एच, ठीक है जी, विच इज ऑन द लाइन थ्रो। ये -5 एक्स की वैल्यू है ना, अंडरलाइन कर रहा हूँ भैया, -5 जो है, -5 यहाँ पे है, ठीक है जी। और ये कहता है कि इसका ये कोऑर्डिनेट है। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं क्या, या आपको आपको एक सिंपल सा फंडा समझाता हूँ आपको। फंडा ये है कि भैया ये लाइन है ना, जो यहाँ से पास करेगी, कि यहाँ से -5 से, ये मैंने यहाँ पे इसका वो बता दिया। ये लीजिए, आपको समझाने के हिसाब से क्वेश्चन को ठीक से पढ़ाता हूँ कि डब्ल्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, ठीक है जी, ये -5 की बात कर रहे हैं। कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ एच विच इज ऑन द लाइन पासिंग, ये डब्ल्यू है भैया, ठीक है जी। ओके, और मैं डब्ल्यू तो कैसे भी, तो डब्ल्यू का जो वैल्यू है ना, वो डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी भैया, x-5 है ना, तो वाई तो कुछ भी हो सकता है ना। वाई तो भैया 1 भी हो सकता है, फिर 2 भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो वाई कैन टेक एनी वैल्यू, वाई कैन टेक एनी वैल्यू। पहली बात तो ये बताता हूँ क्यों ले सकते हैं, क्योंकि भैया वाई एक्स दे रखा है ना, -5, ठीक है जी। कहते हैं कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ एच विच इज ऑन द लाइन थ्रो डब्ल्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये देखिए पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है जी, दोनों पैरेलल हैं। विच विच क्वाड्रेंट एच लाई ऑन, देखिए पहले मैंने पहले का आंसर क्या दिया, पहले का हमसे पूछा था कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, तो हमने एच की वैल्यू जो बताई है कि एच तो लाइन पैरेलल है ना, तो ये बताया कि ये आंसर होगा, ठीक है जी। सेकंड हमसे पूछ रहा है कि विच क्वाड्रेंट एच कैन लाई ऑन, तो भैया ये क्वाड्रेंट का नाम होता है सेकंड, ये होता है थर्ड। तो और एच मतलब ऑन एक्स एक्सिस भी हो सकता है। तो क्वाड्रेंट यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे दो मेंशन हो जाएंगी, कि क्वाड्रेंट सेकंड हो जाएगा क्योंकि कोई ये होगा इस पे वैल्यू लाई कर सकती है, और ये भैया क्वाड्रेंट है वो थर्ड भी हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि हमसे पूछा था कि भाई विच क्वाड्रेंट एच लाई ऑन, तो एच की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, तो एच मे लाई ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ पे भी तो हो सकता है एच की वैल्यू मे लाई ऑन एक्स एक्सिस। तो बेसिकली ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड में क्या कह रहा है भैया, कंसिडर आर, ठीक है जी, 3,0 ए एम पी, इफ दीज आर ज्वाइंट सेम ऑर्डर, प्रिडिक्ट ऑर्डर ज्वाइन करें। 3,0 3,0 होगा, ये रहा 3,0, ये आर है भैया, ये लीजिए आर हो गया। फिर हमसे कह रहा है A0, -2, 0, -2 ये हो गया, ये ए की वैल्यू लिख लेता हूँ भैया, ये ए ले लिया। फिर है -5, -2, -5 और -2, -5 ये रहा, ठीक है जी, -2 ये रहा, ठीक है जी। यानी कि ये हमारा पॉइंट हो जाएगा एम, करेक्ट है जी। फिर कहता है P-5, 2, ये -5 कह रहा है, और यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ना, ये आ रही है 2। कोऑर्डिनेट को पहले प्लॉट ही कर लिया, ठीक है जी, ये P हो गया, राइट। कहता है कि ज्वाइन इन द सेम ऑर्डर, ज्वाइन कर देते हैं इनको। जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा ना, तो बेसिकली ये एक लाइन ले लेता हूँ, चलिए मैं समझाने के हिसाब से लाइन ले लेता हूँ। मैंने आर को ए से ज्वाइन करा, बिल्कुल ठीक है। ए को कर दिया एम से ज्वाइन, बिल्कुल ठीक है। एम को कर दिया पी से ज्वाइन, करेक्ट है जी। फिर कहता है आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है टू साइड आर ए एम पी, ठीक है जी, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बताइए कौन कौन सी, देखिए ये वाली जो लाइन है ना, और ये वाली लाइन है ना, वो दोनों परपेंडिकुलर हैं, बिल्कुल हैं, तो इनका नाम लिख दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा पी एम, और परपेंडिकुलर है एम ए। पहले का आंसर हो गया भैया। हमसे कह रहा है प्रिडिक्ट करो, ये लीजिए, वन साइड ऑफ रैम इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन है किसके पैरेलल है, ये इसके भी पैरेलल है। और ये वाली लाइन है, यानी कि आर ए एम पी वाली, ये दो दो केस बनते हैं। पहला केस में क्या है, ये जो एम ए लाइन है ना, वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, लिखिए जी, बिल्कुल ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है जी। और सेकंड है, ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये है वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो आप लिख दीजिए पीएम जो है ना, वो पैरेलल है वाई एक्सिस। ये दो केस बन गए, ठीक है जी, दोनों केस लिख देते हैं।
दोनों कर ली। थर्ड कह रहा है टू पॉइंट्स दैट आर लाइन मिरर इमेज की बात कर रहा है भैया। मिरर इमेज इन ईच साइड ऑफ वन एक्सिस विच टू पॉइंट विद से। मिरर इमेज का मतलब है अगर मैं इस लाइन को मिरर मान लेता हूँ, ठीक है जी, और तो बन ही रहा है, ये मिरर है मान लीजिए, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिरर इमेज बना रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा पॉइंट पी एंड एम, ये मिरर इमेज बना रहा है। नाउ द प्लॉट पॉइंट, ठीक है जी, हमने प्लॉट वेरीफाई कर लिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है देखें। क्वेश्चन फोर्थ करते हैं, कहता है भैया प्लॉट करो 5 - 6 को। कर देते हैं भैया। 5 की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है, और भैया -6 पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो ये प्लॉट कर दिया हमने। ये जो पॉइंट आया ना, जेड पॉइंट, ये मुझे मिल गया 5, -6, राइट। कहता है कि आई जेड एन में हमें ये तो बताया नहीं कि आई और एन कहाँ पे हो गए। ये तो हमें पता लग गया कि ये 90 डिग्री है, ठीक है जी, ये 90 डिग्री ये पता लग गया। तो ये कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड। अगर मैं आई को ले लेता हूं यहाँ पे, थोड़ी देर, ये जरूरी नहीं दे रखे, मैंने अज्यूम करा है, आई यहाँ पे ले लिया, जेड यहाँ पे ले लिया, एन यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो ये एक तो राइट एंगल ट्रायंगल तो ये बन गई, एक तो कौन सी वाली ट्रायंगल बन गई जिसके ऊपर मैंने ये करा है। बट जरूरी थोड़ी है यही बने। मैंने बाई चांस ये आपको बना दिया, चलिए मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि भाई यही एक है, देर आर मेनी ट्रायंगल आर पॉसिबल, तो दिस इज वन, ठीक है। चलो पहले इसका आंसर देते हैं। अगर कैसे आंसर दिए हैं मैंने आपको नोट करा, इसकी वैल्यू कितनी है 5, 0, तो ये लेंथ 5 होगी भैया। इसकी वैल्यू कितनी है अगर आप नोट करो, ये जो पॉइंट है ना, ये है 0, -6, लेंथ देखोगे तो 6 हो गया। तो ये 6 है, ये 5 है, ठीक है। तो फर्स्ट साइड जो है ना, वो तो भैया 5 यूनिट मान लीजिए। सेकंड साइड जो है वो मैंने यहाँ पे 6 यूनिट मान ली थी, ठीक है जी। हमसे कहता है फाइंड लेंथ ऑफ थ्री साइड। जो ये थर्ड साइड है ना, थर्ड साइड, इसका कैसे निकलेगा, पाइथागोरस से निकल जाएगा। जो थर्ड साइड है ना, ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस से लगा रहा हूं कि भैया 5 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर दीजिए। आप अगर थोड़ा सा भूल गए हो तो बता देता हूँ कि भैया अगर ये 90 डिग्री है तो इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और हाइपोटेन्यूज जो होता है ना, वो बेस और परपेंडिकुलर, यानी कि बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट होता है, यही होता है। तो एक तरीका तो ये है कि 25 प्लस में 36 कर दो, और ये हो गया भैया 5 और 6 1, 5 यानी 61 आ गया आंसर। अब लेकिन दिस इज वन केस, ये दिस इज लिख देता हूं, दिस इज वन केस, है ना। और देर आर मेनी अदर केसेस ऑल्सो। अब बोलो सर कैसे। भैया मैंने ट्रायंगल मान लो ये नहीं मानी, मैंने ट्रायंगल ले ली कि ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे लेंथ में कर सकती है। ये वाली भी तो राइट ट्रायंगल है, और अगर देखा जाए तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे मैं नोट लिख देता हूँ, इसने पूछा था कि भैया लेंथ में वेरी, लेंथ ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में वेरी। क्यों भैया, क्योंकि ट्रायंगल भी बहुत सारी पॉसिबल है। अब ये बहुत सारी पॉसिबल है तो मैंने एक केस लिया है। हमें तो जेड दे रखा है ना 90 डिग्री, जेड 90 यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा। तो जेड 90 बनने के तो बहुत तरीके हैं। ये तो बने, यानी कि जेड ये 90 इस तरह का बनेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, ये क्वेश्चन देखिए आप। व्हाट वुड सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लुक लाइक इफ यू डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। एक ग्राफ बनाता हूँ, देखिए भैया। ग्राफ में अगर मैं थोड़ी देर के लिए नेगेटिव नंबर को काट देता हूँ, ठीक है जी, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, सबको हटा देता हूँ, तो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट इज लेफ्ट। आप मानते हो ना। तो आप क्वाड्रेंट, तो व्हाट वुड द सिस्टम को लोकेट। अब ये कह देगा इन दिस केस ओनली, यहाँ पे आंसर क्या, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट विल बी लेफ्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट विल बी लेफ्ट, ठीक है जी, पहले का तो आंसर, क्योंकि पॉजिटिव नंबर में फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है। कहते हैं कि व्हाट वुड द सिस्टम अलाउ टू लोकेट ऑल, सेकंड वाले का आंसर देता हूँ। भाई सेकंड वाले का आंसर होगा नो, ये सिस्टम है ना अलाउ नहीं करेगा। यहाँ पे आप रीजन लिख देना, क्या रीजन को, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स आर मिसिंग, नेगेटिव जो नंबर्स है ना वो मिसिंग है, नेगेटिव नंबर्स भी तो आते हैं, आर मिसिंग। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि भाई ये पॉइंट्स सेम स्टेट लाइन पे है, सजेस्ट ए मेथड टू चेक विदाउट प्लॉटिंग को अंडरलाइन कर रहा हूँ, ग्राफ नहीं बनाना।
देखिए, आपको एक चीज आनी चाहिए, वो है स्लोप आना चाहिए। आपको स्लोप क्या चीज है वो बताता हूँ। अगर ये लाइन पे 3 पॉइंट लाई करते हैं, मान लीजिए A1 लाई करता है, ठीक है जी, बी लाई करता है और जो सी लाई करता है, और अगर ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं ना, इनके स्लोप इक्वल होंगे। अब उससे स्लोप का फार्मूला क्या होता है? स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस में y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यानी कि अगर इसका स्लोप जो है और इन दोनों का स्लोप अगर बराबर आता है, और आपको पता भी ये b तो कॉमन है ना, तो उस केस में ये एक पॉइंट पे लाई करेंगे। एक तरीका है, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, मान लीजिए m ले लिया थोड़ी देर के लिए, m का कितना है? -3, -4 है, ठीक है जी, एक पॉइंट ये हो गया। a कितना दे रखा है इसने? ये दे रखा है 0, 0। और g कितना दे रखा है? ये दे रखा है 6, 8। चेक कर लेते हैं। तो इसका स्लोप निकालते हैं, यानी कि ये जो लाइन है ना, एम ए स्लोप, तो एम ए स्लोप का क्या मतलब है? लाइन का क्या है? y2 माइनस y1, ये 0 है ना, 0 माइनस में -4 करा, ठीक है जी। उसके बाद में 0 माइनस में -3 करा, तो ये बेसिकली 4/3 आया। अगर ये स्लोप इसके बराबर आ जाता है तो यही की लाइन पे लाई करते हैं, तो ए और जी का स्लोप भी निकाल लेते हैं। फार्मूला तो वही है ना स्लोप निकालने का। फार्मूला है ये तो y2, यानी कि 8 माइनस में 0 करा, ठीक है जी। फिर 6 माइनस में 0 करा, ये भैया 8/6 हो गया, ये भी 4/3 के बराबर होता है। अब ये दोनों तो सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो लिख दो यस। ये जो है ना, कौन कौन से पॉइंट? एम, ए और जी लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। एक तरीका तो ये है, यानी कि मैंने बिल्कुल भी इस चीज को प्लॉट नहीं करा। बिना प्लॉट की बात कर रहा है ना ये कहता है विदाउट प्लॉटिंग। दूसरा जो है ना, वो है कि ट्रायंगल का एरिया 0 है। आप बोलो सर क्या कहना चाह रहे हो? ये भी एक्चुअल में है, 9th में नहीं है, ये 10th 11th की में आता है। ट्रायंगल का जो एरिया है ना, वो अगर 0 आ जाता, भाई एक सिंपल सी बात है। अगर तीनों पॉइंट हैं, थोड़ी देर के लिए एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। अगर ए पॉइंट मान लीजिए थोड़ी देर के लिए x1, ये y1 पॉइंट है, ठीक है जी, और x2 y2 पॉइंट है, और यहाँ पे एक पॉइंट और ले लेते, लेकिन ये पढ़ा है नहीं तो पता नहीं बच्चों को क्यों मैं समझाता हूँ, ये तो जरूरी नहीं है जब सिलेबस में अगले साल आएगा ये। अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे है तो ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। तो ट्रायंगल का एरिया 0 पुट कर दीजिए। अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये लाइन एक लाई करते हैं। बोलो सर एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया का फार्मूला ये होता है कि भैया 1/2, मतलब एरिया लिख देता हूँ 1/2, ठीक है जी। ये होगा x1, अगर यहाँ है तो y2 माइनस y3 हो जाएगा, ठीक है जी। प्लस में यहाँ पे अगर x2 है तो यहाँ पे y3 माइनस में y1 हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे x3 है, लेकिन ये पॉइंट बच्चों को पता ही नहीं, तो y1 माइनस में y2 हो जाएगा। ये अगर नहीं बताया तो भैया बात बनेगी कैसे? तो मोटा मोटा आपको स्लोप का आना चाहिए, स्लोप से हम पता कर सकते हैं बिना प्लॉट करे। सेवंथ कर लेते हैं। सेवंथ वाला क्या कह रहा है? सेवंथ वाला देख लेते हैं भैया। कहता है कि पहले वाले क्वेश्चन में आर दे लाइन ऑन स्ट्रेट लाइन, नाउ प्लॉट द बोथ सेट। प्लॉट भी करना है। पहले हम एक काम करते हैं, बिना प्लॉटिंग के करके देखते हैं, यानी कि ये जो प्लॉटिंग वाला है ना, वो यहाँ पे करते हैं। पहले तो स्लोप का फार्मूला निकालते हैं। स्लोप का फार्मूला आप एग्री कर रहे हो ना? y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये फार्मूला होता है। अगर ये लाइन ले लूं थोड़ी देर के लिए, r ले लिया मैंने, r मेरे पास है -5 -1 दे रखा है भैया। दूसरा b पॉइंट दे रखा है -2 और -5, ठीक है जी। तीसरा सी पॉइंट दे रखा है 4, -12। तो मैं इसका स्लोप निकालता हूँ, आर बी का स्लोप। भाई कैसे निकालेंगे आर बी का स्लोप? स्लोप निकालने का तरीका है y2 माइनस y1, यानी कि ये -5 है ना, -5 में से -1 करा, ठीक है जी। फिर ये है x2 मेरा, -2 में से -5 करा, तो इसको सोल्व करें, -5 प्लस का 1, -2 प्लस का 5, यानी कि माइनस का 4, और यहाँ पे 3, ये स्लोप आया। अब बी और सी का भी स्लोप निकाल लेते हैं। अगर सेम आता है तो बी और सी का स्लोप निकालें। बी और स्लोप सी का स्लोप कैसे निकाला? y2 यानी कि -12 है, तो -12 -5 है, देखो ये मैंने माइनस कर रहा हूँ, ठीक है जी। डिवाइड बाई इसको हो गया। फिर ये 4 है, 4 और ये -2 है। सिंप्लीफाई किया तो -12 और +5,
ठीक है जी, ये तो 7 आ गया। इसके नीचे क्या है? 4 + 2 यानी कि 6, 7/6। अब नोट करें, ये तो भैया नेगेटिव आ रहा है, बिल्कुल नेगेटिव आ रहा है। ये दोनों स्लोप तो सेम तो नहीं है। अब -4/3 जो स्लोप है वो नॉट इक्वल टू -7/6। अब यहाँ पे हमने क्या निकल के आ गया? हमारा निकल के आ गया 9 है आंसर भैया, ये आ ही नहीं रहा। अब सेकंड है ना, ये प्लॉट की बात कर रहा है, तो प्लॉट कर लेते हैं भैया, प्लॉट करके देखते हैं क्या कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट है -5 और -1, यानी कि -5 तो ये रहा, -1 ये रहा, पहला पॉइंट ये हो गया। -2 और -5, -2 ये रहा, -5 ये रहा, यानी कि ये दूसरा पॉइंट हो गया जी। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट कह रहा है 4 और -12, तो 4 तो ये रहा, ठीक है जी। और अगर आप देखो -12 यहाँ पे रहा। अब ये दोनों पॉइंट जो है ना वो तो नहीं आ रहे सही। अब बेसिकली इनको ज्वाइन करते हैं तो ये एक लाइन पे तो नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं गड़बड़ आ रहा है। तो हमने भी जो आंसर की बात करी थी ना, वो यही बात करी थी कि ये एक दूसरे पे नहीं आ रहा है। तो प्लॉट करके भी देखा तो भी आंसर नो आ रहा है। तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि प्लॉटिंग से भी आंसर नो आ रहा है। क्वेश्चन 8 कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन कहता है भाई, यूजिंग ओरिजिन एज ए वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट, देखो अंडरलाइन कर रहा हूँ। राइट एंगल और आइसोसेलेस है। तो अगर मैं इसको ले लेता हूँ, राइट एंगल आइसोसेलेस तो हो जाएगी एक ट्रायंगल, तो ये भी होगी भैया, बिल्कुल ठीक होगी भाई। ट्रायंगल ये वाली आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का क्या मतलब है? दोनों की साइड बराबर होनी चाहिए, बराबर है। दूसरी ये भी तो हो सकती है राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस, इसकी हाइट भी 2 है, ठीक है, और बेस भी 2 है, और राइट एंगल भी है। ऐसे तो देयर आर इनफाइनाइट ट्रायंगल आर पॉसिबल, यानी कि ये भी ट्रायंगल हो सकती है। तो हमसे पूछा था यूजिंग ओरिजिन एंड प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है जी। तो ट्रायंगल का तो ये ही ले लो, चलो ना, ए ओ बी एक ट्रायंगल होगी। तो पहले का आंसर हो गया ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है जी। और एंगल ओ है वो 90 डिग्री है। सेकंड क्या करें ना, आइसोस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट तो ये है, हाँ जी, थर्ड यही होता है। एंड अदर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट ये होता है। अच्छा, ड्रॉ कर देता है आइसोसेलेस। आपको अगर ध्यान हो कि बेसिकली लेंथ जो ना, इसने कहा था वन वर्टेक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है जी, और वन वर्टेक्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना देते हैं। अगर मैं ये पॉइंट ले लेता हूं, या कोई भी पॉइंट ले लो, आपको बड़ी बात नहीं है, मान लीजिए मैंने यही ले लिया, ये वाला माइनस, ये थ्री, थ्री यूनिट है ना, 3 यूनिट यहाँ पे ले लिया और 3 यूनिट मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है जी। ये अगर पॉइंट देखोगे तो ये हो जाएगा -3 और -4, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3, -4। अब ये 3 और 3 लिया है। अब आपको पता है ये पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि एक प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। क्या प्रॉपर्टी है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये अगर परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये मीडियन की तरह भी काम करेगा। अगर ये दोनों साइड बराबर है ना, और ये 90 डिग्री है तो कहीं पे भी ले लो। मैंने ये वर्टेक्स यहाँ पे भी ले लिया, तो भाई इसको ज्वाइन कर दिया, मान लीजिए मैंने ये ज्वाइन करा, तो थोड़ी देर के लिए ये मेरा आंसर हो गया, यानी कि पी, क्यू और आर। सो देर आर मैनी आंसर। मैं आपको कह देता हूँ कि यहाँ पे भी मैनी आंसर पॉसिबल लिख दीजिए, मैनी आंसर पॉसिबल। और ऊपर वाले में भी तो यही होता है ना, बेसिकली एक बना के छोड़ दीजिए। यहाँ पे भी मैनी ट्रायंगल पॉसिबल लिख दीजिए। मैनी ट्रायंगल पॉसिबल, डिपेंड करता है, कोई भी एक आंसर दे दोगे, करेक्ट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन 9th क्या कह रहा है? इससे पहले आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए भैया, ये मिड पॉइंट फार्मूले की बात कर रहे हैं। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है कि भैया एक लाइन है, ठीक है जी, ये है। अगर मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है जी, ये रहे। इसके कोऑर्डिनेट हैं भैया x2 y2, करेक्ट है जी। आपको पता है इनका मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला है, वो क्या फार्मूला है मिड पॉइंट निकालने का? कि x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2, ठीक है जी। अगर ये मिड पॉइंट कब है? जब ये दोनों बराबर हो। और y1 प्लस में y2 डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला एक्चुअल में आपको पता है ना, मिड पॉइंट फार्मूला तो काम की चीज है। मिड पॉइंट फार्मूला बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला से आया है ये बेसिकली। तो हमसे पूछ रहा है इज एम इज द मिड पॉइंट, ठीक है, देख लेते हैं ना। -3 प्लस में 3, -3 और प्लस का 3 और डिवाइड बाई 2 करा, 0 आ रहा है। भैया एक्स तो 0 ठीक आ रहा है। 0 प्लस में 0, और अगर y की वैल्यू करें 0 प्लस में 0 डिवाइड बाई 2, ये भी 0 आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा यस। और रीजन पूछा है, तो बाई मिड पॉइंट फार्मूला लिख दीजिए, बाई मिड पॉइंट फार्मूला।
अब बोलो सर मिड पॉइंट फार्मूला आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है जी, ये देख लेते हैं। ये फार्मूला कहता है x1 क्या है, 2 प्लस में 4, 2 प्लस में 4 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, ये तो 3 तो दे रखा है। फिर 3 प्लस में 5, 3 प्लस में 5 डिवाइड बाई 2 8, 4 आ गया, 4 भी दे रखा है, तो यहाँ पे भी आंसर यस होगा। और बाई मिड पॉइंट फार्मूला कहते हो, डिस्टेंस फार्मूला कह लो। ये देख लेते हैं भैया, 0 प्लस में 0 यानी कि डिवाइड बाई 2 करोगे तो 0 ही आ रहा है भैया, यहाँ पे 0 है, मिड पॉइंट बिल्कुल है। तो 0 और -5, 0 और -10 को ऐड करा तो माइनस का 5 आएगा, बिल्कुल -5 आया। लेकिन ये तो +5 है, तो आंसर नो हो जाएगा। ठीक है जी। इस केस में देखते हैं -8 और +6, -8 और +6 करा तो भैया -2 -1 है, लेकिन ये तो 0 है, तो यहाँ पे आगे चेक ही मत करो, सीधा नो आ जाएगा। मेरा मानना है आपको, हमसे यही तो पूछा था, व्हेन m इज द मिड पॉइंट ऑफ st कैन यू फाइंड द कनेक्शन बिटवीन m s t। कनेक्शन पूछा है तो कनेक्शन तो आप ये लिख दो कि भैया x+1 + x+2 ये हो जाएगा मिड पॉइंट फार्मूले से, और y निकलता है तो y1 + y2 हो जाएगा मिड पॉइंट फार्मूले से। अब बोलो सर ये है क्या x1 y1, ये मैंने ऊपर समझा ही रखा है। आगे चलते हैं। 10th वाले में कहते हैं यूज अ कनेक्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट बी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए और बी। ये कह रहा है एक लाइन है, ठीक है जी, लाइन है, और m इज द मिड पॉइंट, ये इनका मिड पॉइंट है, कौन सा m, और इसका कोऑर्डिनेट दे रखे -7, 1, और a दे रखा है हमें यहाँ पे 3, -4, और b दे रखा है हमारा x, y। ठीक है जी, निकाल लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे ना, तो फार्मूला क्या कहता है, x बराबर है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 ना, तो ये -7 तो दे रखा है, और ये 3 दे रखा है। ठीक है जी। x2 कितना दे रखा है, x दे रखा है, 3 + x डिवाइड बाई 2, 2 को वहां भेज देते हैं, -14 इजक्वल टू 3 + x, इस 3 को वहां भेज देते हैं, -14 -3, x की वैल्यू, x आ गया -17। ठीक है जी, पहली बात आ गया। y निकाल लेते हैं। y मिड पॉइंट फार्मूले से क्या होता है, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। y1 कितना है, y1 है -4। ठीक है जी। y2 कितना है, ये लीजिए y है, डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे y कितना है, ये रहा 1 के बराबर है, इसको यहाँ भेज देते हैं, तो 2 हो जाएगा, -4 प्लस में y, -4 को यहाँ भेज दो, 2 + में 4 इक्वल टू y, y इक्वल टू 6 आ गया। हमसे पूछा क्या था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट गिवन दैट m इज द मिड पॉइंट, सो ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है कि भी पी और क्यू पॉइंट्स हैं, वो इसने इस लाइन को अंडरलाइन कर रहा हूँ, ट्राई सेक्शन ऑफ ए बी। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है किसी लाइन को 3 टुकड़ों में डिवाइड करना, अगर ये 6 की है ना तो 2 2 2 करके इसके ट्राई सेट कर दिए। ठीक है जी। अब इसमें एक कह रहा है कि हमें बेसिकली कहता है कि यूजिंग योर नॉलेज, ठीक है, हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ, हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है जी। डू दिस फॉर केस, अच्छा यहाँ पे एक्चुअल में पी और क्यू के कैसे निकालें, तो एक सेक्शन फार्मूला बता देखो, टोटल 3 पार्ट्स है ना, तो अगर 3 पार्ट्स है तो आपको सेक्शन फार्मूला अगर पता है तो बात बनेगी। ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है क्या, पी, जो P है ना, वो बेसिकली डिवाइड कर रहा है किसको, ए बी लाइन को, किस रेशियो में, 1:2 में। तो इसके कोऑर्डिनेट निकल सकते हैं सेक्शन फार्मूला से। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, अगर आपको ध्यान होगा तो, कि mx2, ठीक है जी, nx1, और डिवाइडेड बाई है m+n। अब m तो है हमारा 1, तो और 1 जो है, और यहाँ पे 16 है, तो 1 × 16 हो गया, बिल्कुल ठीक है जी। और n है 2, 2 × 4 हो गया, यहाँ पे लीजिए 2 × 4 हो गया, और डिवाइड कर देना है इनका रेशियो से, 1+2 से। तो ये सेक्शन फार्मूला आपको अगर आता है तो आसान है, देखो ये 16 हो गया, ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, 24 हो गया, 24 को 3 से डिवाइड किया तो 8 आंसर आ गया। मेरा मानना है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका y वाला निकाल लेते हैं, तो y वाला का भी फार्मूला क्या होता है, my2, ठीक है जी, ny1, और m+n कर देता हूँ। अब m+n मैंने कर दिया तो देखिए, m तो मेरा ये है, my2 है ना, तो y2 तो -2 है, तो वह 1 को मल्टीप्लाई करा मैंने -2 से, n y1 है,
एन ये है और y1 अगर आप देखो तो 7 है, तो 2 into 7 डिवाइड कर देता हूं मैं रेशियो से। रेशियो क्या है, 1+2 है, ठीक है जी। ये कितना हो गया, -2, ये लो, प्लस में 14 डिवाइड 3, तो 12 आया, 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4 आया। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैंने सेक्शन फार्मूले से ये निकाला तो ये 8 आया, आ गया जी, और ये 4 आ गया, ये 2 पॉइंट आ गए। अब क्यू निकाल सकता है आराम से, ये तो यहाँ पे क्यू कैसे निकालूंगा, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूं, मिड पॉइंट ऑफ पीबी। इसका मिड पॉइंट है क्यू, तो मिड पॉइंट का तो मतलब आपको पता ही है, यानी कि मिड, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8 प्लस में 16, ये लीजिए, डिवाइड बाई 2, राइट। वाई क्या हो जाएगा, 4 प्लस में -2, ये लीजिए 4 और -2। हाँ, इसको ठीक से लिख देता हूं मैं, यहाँ पे मैंने मिड पॉइंट फार्मूला लगाया, 4 और -2 डिवाइड बाई 2, तो ये होता है 24, 24 को 2 से डिवाइड किया तो 12 आया, ठीक है जी। ये होता है 2, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आया। तो बेसिकली मैंने यहाँ मिड पॉइंट भी यूज करा है, और मैंने पी जो पॉइंट है ना उसके लिए यूज किया है सेक्शन फार्मूला। अब ये क्या कह रहा था, कहता है कि भैया ठीक है, यूजिंग योर नॉलेज हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट, इस सेगमेंट के मिड पॉइंट मिल जाएंगे, इस सेगमेंट के मिड पॉइंट मिल जाएंगे, इस सेगमेंट के मिड पॉइंट मिल जाएंगे। और कैसे मिल जाएंगे, अगर मान लीजिए इनका नाम ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये मैंने एल ले लिया, ये एम ले लिया, ये एन ले लिया। अब देखिए, ये अगर आप नोट करो, तो ये वाला जो एम है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, एम जो होगा वो मिड पॉइंट होगा, किसका होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो उससे निकल जाएगा, निकल जाएगा। फिर एन जो है ना वो मिड पॉइंट होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, एन जो है ना वो मिड पॉइंट होगा किसका, बी क्यू का। और ये जो एल है ना वो हो जाएगा एपी का, तो एल इज मिड पॉइंट ऑफ, यानी कि एपी। तो बेसिकली ये इससे आ जाएगा, ये आपको यहां तक मैं छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन। अच्छा भैया, हमसे कह रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए। देखो, आपको रेडियस निकालनी है ना, तो एक सिंपल सा फंडा है कि भैया डिस्टेंस फार्मूला यूज करना पड़ेगा। डिस्टेंस फार्मूला अगर भूल गए हो तो बता देता हूँ, और ये भैया फार्मूला होता है दो दो पॉइंट के बीच में, x2 माइनस में x1 इसका स्क्वायर, और y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। तो x2 तो भैया ये ले लीजिए, माइनस मतलब 1 है ना, तो 1 - 0 तो 1 - में 0 का स्क्वायर, ठीक है जी। और ये y2 के 1 - 0 लिया ना, तो -8 -0 करा, इसका स्क्वायर कर दिया। अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला लूं तो ये हो जाएगा 1 + 8 का स्क्वायर 64, और आपका आंसर है 65 यूनिट्स। ये रेडियस आ गया, ठीक है जी। ये रेडियस अगर आपको आ गया है, हमसे पूछा क्या था, व्हाट इज द रेडियस ऑफ किट, ठीक है। अगला क्या कह रहा है कि भी चेक करो कि ये दोनों पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट जो है ना -5,6, और ये पॉइंट है 0,9, ये क्या लाई कर रहे हैं कि नहीं, ये चेक करना है। चेक कर देते हैं, एक तरीका है मेरे पास, इनका डिस्टेंस निकाल लो। इसका डिस्टेंस निकाल लो, मान लीजिए डीओ डिस्टेंस निकालते हैं। डीओ कैसे निकालेंगे, -5 इंटू -0 इसका स्क्वायर, ठीक है जी। डिस्टेंस वाला 6 -में 0, सेंटर से डिस्टेंस निकाल लो। जब मैंने इसका डिस्टेंस निकाला ना, 25 प्लस में 36, यार ये तो मामला 61 आया। और रूट से, और रेडियस कितनी आनी चाहिए, 65 आनी चाहिए। तो ये तो 60, एक्चुअल में आप एग्री करोगे कि ये जो 61 है ना, ये लेस देन है 65 से। तो ये डी पॉइंट है ना, ये तो इंटीरियर लाई करेगा। तो लिख दीजिए डी लाइज इंटीरियर। आपको पकड़ में आ गया कैसे बोला मैंने। अब ई ले लेते हैं। ई जो है ना, वो ई और डिस्टेंस ले लें, बिल्कुल ले लेते हैं। ई और डिस्टेंस कितना हो जाएगा भैया, ये डिस्टेंस चेक करते हैं, ये वाला। तो 0,9 है ना, तो 0, का स्केयर, ठीक है जी। 9 - में 9 का स्केयर, ठीक है जी। ये तो यार बात तो बनी नहीं, 0 + में 9 का स्केयर 81 आ गया, 81 का करा तो 9 ही आया। अरे ये तो, अब ये 9 और ये 65, 65 तो यार करीब करीब 8 का होता है ना, 8 से ज्यादा ये भी बराबर नहीं है। तो ये जो पॉइंट है ये तो बाहर लाई करेगा। ई जो है ना, यहाँ पे लिख दीजिए, ई विल
लाई आउटसाइड। चलिए नेक्स्ट कर क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो 13th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मिड पॉइंट दे रखे हैं ट्रायंगल एबीसी के डी। यार पहला मिड पॉइंट ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। हमसे कहता है एबीसी के कोऑर्डिनेट निकालो। तो भैया यहाँ पे जो मैं कंसेप्ट यूज करने वाला हूँ ना, वो मिड पॉइंट फार्मूला यूज करने वाला हूँ। और मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो आप सबको पता ही है, तो समझाते हैं। ये मैंने x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2, इसको x3 y3। पहले लिखता हूं D इज मिड पॉइंट ऑफ, ये भैया मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2 और इक्वल टू हो गया भैया 5। ये आना चाहिए ना, मिड पॉइंट तो दे रखा है, हाँ जी दे तो रखा है। 2 को वहां भेज देता हूं, तो x1 प्लस में x2 इज इक्वल टू हो गया 10। सिमिलरली भैया यहाँ पे आ जाते हैं, x2 और x3 का जो सम है ना वो 6 के बराबर है। यानी कि x2 प्लस में x3 डिवाइड बाई 2 6 के बराबर है। तो यहाँ से x2 प्लस में x3 आ गया 12। ठीक है जी, ये भी सही है। फिर अगर आप देखो x1 और ये वाला x3, यानी कि x1 प्लस में x3 का सम जो है ना वो 0 के बराबर होगा। क्यों 0 के बराबर है, दे रखा है। तो ये लीजिए भैया 0 के, तो x1 प्लस में x3 इज इक्वल टू 0 आ गया। 2 को वहां ट्रांसपोज करूंगा तो मैं ये जो तीन इक्वेशन आई ना, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ। जब तीनों को ऐड करूंगा ना, यानी कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, तो एक चीज समझ में आई। देखो x1 दो बार आ रहा है, तो भैया ये 2 टाइम आएगा, 2 टाइम x1 आएगा, 2 टाइम x2 आ रहा है, 2 टाइम x3 आ रहा है। और इनको ऐड करा तो 10 और 12, तो यानी कि 10 प्लस में 12 प्लस में 0। मुझे तो x+1 x2 और ये जो x3 ये 2 है ना, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक है जी, तो x3 को करेंगे तो 22 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 11 आ गया। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, 11 आ गया। अब ये हमारे लिए गेम चेंजर होगा भैया, ढंग से सुनना। अब मैं x1 और x3 जीरो है, यानी कि यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ आपके लिए। x1 और x3 जीरो है ना, तो अगर जीरो प्लस में x2 लिखूंगा तो ये 11 आया, तो x2 की वैल्यू 11 आ गई। ठीक है जी, x2 11 आ गया। अब मुझे पता है इन दोनों का सम 10 है। अगर आप भी एग्री करोगे, x1 प्लस में x2 का सम 10 है, और ये x1 मुझे पता नहीं और ये 11 है, तो यहाँ से भैया ये उधर जाएगा तो माइनस का 1 आ गया। ये लीजिए कौन सा x1 आ गया, x1 -1 आया है, तो यहाँ पे 2 और 3 भी ले लेते हैं। 2 और 3 में भैया x2 11 है, x2 अगर ये 11 आ गया तो x3 यहाँ पे लिख बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास दे रखा है x2 प्लस में x3, ये 12 दे रखा है। x2 भैया 11 है, तो ओबियसली x3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जैसे मैंने ये तीन निकाले ना, सेम वे में आप क्या कैलकुलेट करोगे, y निकालोगे। यानी कि सेम वे आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट y। ये एक तरीका हो गया, कैलकुलेट y वाला कोऑर्डिनेट निकाल लोगे। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मैं इनकम्प्लीट छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को, आगे चलते हैं। 14th क्वेश्चन देखते हैं। ये तो मैं बनाने की जरूरत नहीं, ये तो कुछ कह रहा है कि भैया ये नॉर्थ है, ठीक है जी, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। ये कहता है कि 200 मीटर है, 1 1 सेंटीमीटर का, ये 200 मीटर का अवे है, राइट है। मॉडल है ये तो, ये होमवर्क दे देता हूँ। ये तो एक तरह से मैप बनाने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो इस चीज को मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा, मैंने डायग्राम आपको बना दिया। 15th क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। क्या क्वेश्चन है, कहता है ठीक है जी, ये कहता है स्क्रीन है ना 800 पिक्सल वाइड है, ये 800 तक ले लिया मैंने, यहाँ तक 800 ले लिया। 600 पिक्सल है हाइट है, ये 600 ले लिया, ठीक है जी। कहता है कि भैया ठीक है, ड्रोन एट द वन पॉइंट ऑफ, एक ए पॉइंट जो है ना उसको सेंटर लिया 100 और 150 पे, 100 और 1, ये एक्स की वैल्यू 100 और ये 150 ले लिया, ठीक है। एक सर्कुलर दूसरा 80 पिक्सल है ना उसकी रेडियस है। 80 पिक्सल का मतलब है कि मैं इस सर्कुलर को लिया और इसको रख दूं थोड़ी देर के लिए, तो 80 रेडियस का मतलब है, एक सिंपल सा फंडा देखना आपको समझ में आ गया तो,
ये लेंथ 100 है ना, तो ये 80 होनी चाहिए, ये 80 हो गई जी, बिल्कुल ठीक है जी। आगे चलते हैं। कहते हैं 100 रेडियस का दूसरा बनाया है, लेकिन उसके सेंटर ये है। तो 100 वाला जो है ना, अब मैंने इसको इसके ऊपर रखा, तो ये बेसिकली इस तरह का बन रहा। लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करता हूं मैं, क्या कह रहे हैं? विच एनी पार्ट ऑफ ईदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। स्क्रीन से तो बाहर कोई नहीं गया, तो आंसर यहाँ पे नो आ गया। भैया ये हमारे पास 100 है तो 80 है, तो स्क्रीन से बाहर तो नहीं जा रहा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। वेदर एनी टू सर्कल इंटरसेक्ट, आंसर है इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं, यस। तो इसका आंसर यस है, लेकिन आपको तरीका बताता हूं। देखिए सिंपल सा फंडा, इसके सेंटर का और इसके सेंटर का डिस्टेंस निकाल लो। अगर वो दोनों का डिस्टेंस जो ना, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, ये डिस्टेंस जो निकाल रहे हो ना, अगर ये डिस्टेंस दोनों की रेडियस के बराबर, मतलब इन दोनों का रेडियस अगर लोगे, तो पहले वाले की रेडियस कितनी है, बराबर है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। चलो, रेडियस पहले का कितना है, 80। दूसरे की रेडियस कितनी है, 80, 180 आया। ठीक है जी। अब एक काम करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस कैसे, डिस्टेंस फार्मूले से, यानी कि x2 माइनस में x1, 250 माइनस में 100। ठीक है जी, इसका स्क्वायर करूंगा डिस्टेंस फार्मूले से। फिर यहाँ पे 230 माइनस में 150, इसका स्क्वायर करूंगा, और ये डिस्टेंस है तो निकालते हैं। तो ये 150 हो गया, 150 का स्क्वायर होता है 22500। राइट जी, आई थिंक 150 आएगा ना 150 का। इसका करोगे तो ये हो गया 50, यानी कि 80 का स्क्वायर करोगे तो 6500 आ गया है। राइट जी। इनको करा तो 28900 आया। ये तो यार 17 का स्क्वायर होता 170 आया। अब देखिए, आपने देखा रेडियस तो भैया ज्यादा है तो ये बिल्कुल इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट जो है वो आपको बिल्कुल करना ही पड़ेगा, याद रखना, क्योंकि डिस्टेंस है वो कम पड़ रहा है। तो ये इस तरह से आपने चेक कर लिया। चलिए भैया, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, प्लॉट करना है। 2,1 प्लॉट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1, ये रहा भैया ए 2,1। फिर कहते हैं -1,2, -1 ये रहा और 2 ये रहा। ठीक है जी, -1,2 पुट कर दिया। फिर कह रहा है -2, -1, ये रहा -2, और ये रहा -1, तो ये लीजिए भैया, ये सी पॉइंट आ गया, ये बी पॉइंट था। फिर D1, ये 1 यहाँ पे आ गया, ये -2 आ गया, ये डी हो गया। ठीक है जी। ABCD स्केयर, ये कह रहा है क्या है, स्केयर है, चेक कर लेते हैं भैया। स्केयर है तो इनको ज्वाइनिंग कर लेते हैं ना। जब मैंने इनको ज्वाइन किया, पहले वाला करा, यानी कि ये वाले -1, 2, ठीक है जी। दूसरा ये वाली साइड करा, तीसरा ये वाला करा, फोर्थ वाला ये वाला करा। अब देखिए इसमें डिस्टेंस फार्मूला, कैन यू एक्सप्लेन वाई, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्केयर। ये स्केयर है कि नहीं, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो पहले ए बी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए बी का मतलब है वही x2 माइनस में x1, -1 और -2 इसका स्केयर करा। ठीक है जी। और 2 -1 का स्केयर करा। ठीक है जी। ये इनकी सारों की साइड निकालते हैं। साइड निकाला तो ये 3 का स्केयर हुआ। ठीक है जी। और यहाँ पे 1 का स्केयर हुआ, 9 और 1 यानी कि √10 आया। ये भैया मेरी ए बी जो है ना, √10 आया। एग्री है। फिर अब दूसरा हमें बी सी निकाल के देखना पड़ेगा। बी और सी का अगर मैं लूं यहाँ पे, तो बी और सी का देखिए -2 इंटू -1, -2 इंटू -1 का करोगे तो भैया ये -1 का स्केयर आ रहा है। और -1 में से -2 करोगे, -1 -2, तो ये 3 आ रहा है। तो 3 और 1 का करेंगे तो भैया ये भी √10 आ रहा है। ठीक है जी। फिर आ गया ये √10 आ गया, तो दूसरा कौन सा है, बी और सी है, तो ये भी √10 आया। अब ले लेते हैं सीओडी। सीओडी अगर मैंने लिया तो सी और डी में से x2 माइनस x1, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ सी डी में 1 माइनस का प्लस का 2, ये ठीक है जी। फिर -2 में से -1 करेंगे, -2 और +1 हो जाएगा। अरे ये -1 का स्केयर हो गया, ये भी भैया सिंप्लीफाई करने पे √2 और 10 आ रहा है। फिर एडी लेके देखना पड़ेगा। ए और डी लिया तो 1 -2 करा, एडी भी निकाल लेता हूँ। 1 माइनस में 2 का स्केयर तो 1 ही का स्केयर होता है। -2 और -1 का स्केयर करेंगे, 3 आएगा, ये भी √10 आया। लेकिन ये रोम्बस भी तो हो सकता है।
रोमबस हो सकता है, तो एक काम करते हैं, डायगोनल निकालते हैं। डायगोनल निकालते हैं तभी स्क्वायर कर पाएंगे ना। यानी कि ए और सी का कोऑर्डिनेट देखते हैं, तो स्क्वायर तो तभी होगा भैया, नहीं तो ये तो रोमबस भी तो होता है चारों साइड बराबर वाला। ए और सी तो ये रहा, यानी कि -2 और ये 2 करा, ठीक है जी। -2 को -2 करा, इसका स्क्वायर। फिर भैया -1 में -1 करा, -1 में -1 का स्क्वायर करा, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 16, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये भैया √20 आया। दूसरा डायगोनल भी निकाल के देखना पड़ेगा, लो भैया दूसरा डायगोनल निकालते हैं। यानी कि BD का डायगोनल निकालेंगे ना, तो 1 माइनस माइनस, ठीक है जी, 1 माइनस, यानी कि इस तरह का आएगा, करेक्ट है जी। फिर y2 माइनस में ये करोगे, ये 4 आ रहा है। ये भी 4 आ रहा है, -2 का स्क्वायर करेगा, तो 4 का स्क्वायर स्क्वायर, और ये 2 का 16, 16 और 2, ये भी √20 आ रहा है। तो यस, स्क्वायर आंसर होगा भैया। और डायगोनल हैं वो स्क्वायर के बराबर होते हैं। हमसे पूछा कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, यस, आप लिख दो, यस स्क्वायर है, डायगोनल भी इक्वल है, और साइड भी बराबर है। एरिया ऑफ द स्क्वायर, हाँ जी, एरिया निकाल देते हैं। एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालने का तरीका है साइड इंटू साइड। एक साइड √10 आया, दूसरी साइड √10 आया, और आंसर आ जाएगा 10। अगर आपका आंसर 10 स्क्वायर यूनिट है, बिल्कुल ठीक है। विद दिस आवर वीडियो इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा।